ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आप सभी को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने शारदीय नवरात्रों की विस्तृत जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ, जो कि 7 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक चलेंगे। इस नवरात्रि हम माँ दुर्गा का आह्वान करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। नव शक्ति और नव ऊर्जा का संवहन हमारे जीवन में करें, ऐसा हर व्यक्ति चाहता है, हम भी चाहते हैं। तो आइए इस नवरात्रि हम सभी मिलकर माँ दुर्गा को प्रसन्न करते हैं और ऐसा कुछ विशेष करते हैं जिससे हमारे जीवन के सभी कष्ट माँ दुर्गा के आशीर्वाद से दूर हो जाएं। नवरात्रि त्योहार बेसिकली 3 शक्तियों से मिलकर बना है। ये 3 शक्तियां हैं, माता पार्वती, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती। इन्हीं के 9 रूपों का हम 9 दिन गुणगान करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं और इनका आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। नवरात्रि के दौरान माता की भक्ति में हम लीन रहते हैं और यदि इन 3 देवियों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाए तो हमारे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, सभी शंकाएं दूर हो जाती है और हमें एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संवहन होता है। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ और नाना प्रकार के पाठ कर हम माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। परंतु आज मैं एक ऐसी पूजा के बारे में आपको बताऊंगी जो कि तंत्र को काटने वाली है, जो शत्रुओं का नाश करने वाली है। वो पूजा जो धन, समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली है। वो पूजा जो मोक्ष प्रदान करने वाली है। वो पूजा जो हमारी बाधाओं को दूर करने वाली है। वो पूजा जो हमें हमारे कष्टों से, हमारी समस्याओं से मुक्ति प्रदान करने वाली है। उस पूजा का नाम है नवचंडी पूजा। इस नवचंडी पूजा में दुर्गा सप्तशती का पाठ तो किया जाता ही है। दुर्गा सप्तशती जिसमें 700 श्लोक और 700 मंत्रों के द्वारा हम माँ दुर्गा को प्रसन्न करते हैं। इसके अलावा अर्गला, कीलक, कवच, इन तीनों स्तोत्रों का पाठ किया जाता है। 3 चरित्र जिसमें प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र का पाठ किया जाता है। प्रथम चरित्र में 1 पाठ, मध्यम चरित्र में 3 पाठ और उत्तर चरित्र में 9 पाठ की व्याख्या की गई है। तो इस प्रकार नवचंडी पूजा के द्वारा हम माँ दुर्गा का आह्वान करते हैं। सबसे पहले विधि विधान से हम माँ दुर्गा को स्थापित करते हैं, नवग्रह को स्थापित करते हैं, षोडश मातृका को स्थापित करते हैं और रुद्र कलश को स्थापित करते हैं। डेली सबसे पहले नवग्रह देवताओं का आह्वान करते हैं, षोडश मातृका का आह्वान करते हैं, रुद्र कलश का आह्वान करते हैं, माँ दुर्गा का आह्वान करते हैं। सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। उसके बाद में ये जो मैंने आपको पाठ बताया दुर्गा सप्तशती के साथ में विधि विधान से इन पाठों को किया जाता है। 9 दिन तक लगातार ये पूजा हमारे द्वारा संपन्न की जाती है और अंतिम दिन हम हवन के माध्यम से माँ दुर्गा को प्रसन्न करते हैं। इस हवन में भगवान शिव की आहुति, गणेश जी की आहुति, नवग्रहों की आहुति और विशेष रूप से माँ दुर्गा के 9 रूपों की आहुतियां देने का विधान है और विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चारण के द्वारा माँ दुर्गा का ये हवन पूर्ण किया जाता है और इस नवचंडी पूजा को संपन्न किया जाता है। तो जाना आपने कि ये नवचंडी पूजा कितनी चमत्कारिक है। इस पूजा को अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में कर ले तो उस व्यक्ति के समस्त रोग शोक खत्म हो जाते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, शत्रुओं का नाश होता है, तंत्र मंत्र का इफेक्ट उसके जीवन से खत्म हो जाता है, नजर दोष से उसे मुक्ति प्राप्त होती है, भूत प्रेत ऊपरी बाधा से उसे मुक्ति प्राप्त होती है और नाना प्रकार की समस्याएं उसके जीवन में खत्म हो जाती है। तो ये पूजा बहुत ही चमत्कारिक है और
हर दिन की पूजा का अपना विशेष महत्व रहता है, क्योंकि प्रथम दिन की पूजा शैलपुत्री माँ को समर्पित है, जो कि विनम्रता की देवी है। शैलपुत्री की पूजा आराधना से हम हमारे भौतिक और आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। उनके आह्वान से हमारी सभी भौतिक इच्छाएं पूर्ण हो जाती है और प्रथम दिन की पूजा से हम हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, जो कि एकाग्रचित्ता की प्रतीक मानी जाती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये पूजा बहुत ही अच्छी और बहुत ही कल्याणकारी रहती है। साथ ही ये हमारे समस्त कष्टों और रोगों से मुक्ति प्रदान करने वाली है। तीसरे दिन की पूजा माँ चंद्रघंटा की पूजा है। ये हमें शीतलता प्रदान करती है, क्रोध को नियंत्रित करती है। इन माँ की पूजा आराधना से हमारे समस्त पाप धुल जाते हैं और समस्त बाधाओं का शमन हो जाता है। चौथे दिन की पूजा है माँ कुष्मांडा की पूजा, जो कि अपनी मंद मंद मुस्कान से समस्त भय और शोकों का नाश करती है। इस माँ की पूजा आराधना से हमें आयु, यश, बल और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना से हमारे इन सभी गुणों में वृद्धि होती है। पांचवें दिन की पूजा स्कंद माता को समर्पित होती है। ये वात्सल्य का प्रतीक मानी गई हैं और ये हमारे अंदर की कुंठा, कलह और हमारे अंदर के द्वेष और घर में यदि किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है या कलह का वातावरण है, उसे दूर करने वाली ये पूजा इस दिन की मानी गई है। इन माता के आशीर्वाद से हमारे सभी कलह दूर हो जाते हैं। छठे दिन की पूजा है माँ कात्यायनी की पूजा, जो कि निर्मलता का प्रतीक मानी गई है। माँ कात्यायनी की पूजा आराधना से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त कर व्यक्ति अपने जीवन को सफल बनाता है। यानी छठे दिन की कात्यायनी माँ की पूजा आराधना से हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 गुणों की प्राप्ति होती है और हमारे सभी शोक दूर हो जाते हैं। 7वें दिन की पूजा माँ काल रात्रि की पूजा मानी जाती है। इस पूजा से हम हमारे जीवन में शुभ ही शुभ करते हैं, क्योंकि इन्हें शुभंकरी के नाम से भी जाना जाता है। यदि हमें हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की नौकरी में बाधा उत्पन्न हो रही है, व्यापार में किसी भी प्रकार की बाधा या समस्या आ रही है, नौकरी में प्रमोशन प्राप्त करना चाहते हैं, मनचाहा स्थानांतरण प्राप्त करना चाहते हैं या हमारे व्यापार में हम वृद्धि करना चाहते हैं, तो 7वें दिन की पूजा हमारे लिए बहुत ही कल्याणकारी रहती है। 8वें दिन की महागौरी की पूजा रहती है। माँ गौरी की आराधना से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है या दाम्पत्य जीवन में यदि किसी भी प्रकार की समस्या है तो उस समस्या से हमें मुक्ति मिलती है। युवा और युवतियों के लिए जो भी विवाह से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, उन्हें इस पूजा को करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। यदि आपकी शादी की उम्र हो चुकी है और अब तक आप विवाह के बंधन में नहीं बन पाए, तो इस दिन की पूजा हमें विशेष रूप से फलीभूत होती है। लास्ट दिन यानी 9वें दिन की पूजा है माँ सिद्धिदात्री की पूजा। ये समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली माँ है और इस माँ की पूजा आराधना से हमारी समस्त समस्याएं दूर हो जाती है और हमारे में नव शक्ति का संवहन होता है, हमें सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। तो अगर नव चंडी पूजा और हवन के माध्यम से हम नव दुर्गाओं का आह्वान करते हैं तो हमारे जीवन में आ रही प्रत्येक समस्या से हमें मुक्ति मिल जाती है। अपने जीवन काल में प्रत्येक व्यक्ति को नवचंडी पूजा नवरात्रि के दौरान जरूर करवानी चाहिए। यदि आप इस पूजा को खुद करने में असमर्थ हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं हमारे संस्थान में आप लोगों के लिए ही, क्योंकि आप मेरा परिवार है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे परिवार का प्रत्येक सदस्य इस पूजा का लाभ प्राप्त करें। इस उद्देश्य से ही हमारे संस्थान में हर नवरात्रि पर नवचंडी पूजा का आयोजन होता है। तो आप इस पूजा से जुड़ सकते हैं और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।